हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 17। तिथि है 24 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम वर्ग के बारे में जान चुके हैं, उनके विभिन्न गुणों के बारे में जान चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नई तरीके से खेलेंगे। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 जमा 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 3 जमा 2 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 5 जमा 2 7 बार कूदूंगी और जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूदकर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए। क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। तो रिया ने कहा, दीदी ज़रा ध्यान से देखो। तो उन्होंने एक टेबल बनाई अपनी कूदने की, जो जितनी बार कूदा उसके लिए उन्होंने एक टेबल बनाई। प्रिया 1 बार कूदी, रिया 1 जमा 3 4 बार कूदी, प्रिया फिर 1 जमा 3 और उसमें 2 और जोड़ दी यानी 5 बार, यानी 1 जमा 3 जमा 5। अब जब इसे जोड़ा तो यहाँ मिला 1, ये 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121। अब ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1 है हमारा 1 का वर्ग, 4 है 2 का वर्ग, 9 3 का, 16 4 का, इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हमें वर्ग संख्याएं मिल रही हैं। और फिर इनमें भी जो 1 का वर्ग है वो है हमारी पहली विषम संख्या। 2 का वर्ग किससे मिलकर बना है, पहली 2 विषम संख्याओं के योग से, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये तो सब हमारी विषम संख्याएं हैं ना। तो प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग जो है वो 2 के वर्ग के बराबर है। इसी प्रकार प्रथम 3 विषम संख्याएं 1, 3, 5 उनका योग जो है वो 3 के वर्ग के बराबर है। 4 विषम संख्याओं का योग 4 के वर्ग के बराबर है। और इसी प्रकार प्रथम 10 विषम जो हमारी 11 विषम संख्याएं हैं, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग जो है वो 11 के वर्ग के बराबर है। तो इस तरह रिया ने अपनी दीदी को दिखाया कि देखो ये क्या जादू है पूरा, कि हम हमारी वर्ग संख्याओं को प्रथम विषम संख्याओं के योग की तरह दिखा सकते हैं, उन्हें जोड़कर दिखा सकते हैं। फिर रिया ने बोला, दीदी इस तरह से तो हम संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया ने कहा, वह कैसे? रिया ने कहा, देखो दीदी, अब कैसे करा उन्होंने वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, जैसे अब हमें 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये है हमारा 25, तो हम इसमें से विषम संख्याओं को घटाते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारे पास 0 यानी 0 ना आ जाए। तो पहली संख्या विषम हमारी 1 होती है, तो 25 में से 1 गया 24। 24 में से अब दूसरी बार हमने घटाया 3, क्योंकि अगली विषम संख्या कौन आएगी गिनती में, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलते हैं ना हमारे। तो अगली संख्या 3, तो 24 में से 3 गया 21। अब 21 में से अगला नंबर हमने घटाया 5, तो बचा 16। 16 में से नेक्स्ट विषम संख्या घटाई 7, बचा 9। और 9 में से फिर विषम संख्या घटी 9, 9 में से 9 गया 0, यानी फाइनली हमें 0 मिल गया। अब देखें हमें कितनी बार इसे ऐसे घटाना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वीं बार में जाके हमें 0 मिला घटाते हुए। तो इसका मतलब जो हमारा 25 का वर्गमूल का निशान होता है, ये 25 का वर्गमूल है जितनी बार हमें घटाते हुए 0 मिला। तो हमें मिला 5 बार में घटाने पर, तो वर्गमूल भी हो गया 5। अगर ये 7 या 8 बार में आता 0, तो हम वर्गमूल भी 7 या 8 लिखते है ना। मज़ेदार। तो अब देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं। सबसे पहले है, प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो जितने भी हमारे वर्ग है ना, 11 तक वर्ग दिए हुए हमें, उन सबको हम जोड़ देंगे। तो प्रिया और रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदा, तो उन संख्याओं को जोड़कर हमें मिला 506। तो ये उत्तर हो गया 506। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, प्रिया ने कूदी 286 बार। और रिया ने कितनी बार कूदी रस्सी, रिया ने कूदी 220 बार। तो आप क्या समझते हैं, इस खेल में कौन जीता और कौन हारा?
तो यहाँ 286 बार प्रिया कूदी है, तो यानी हमारे हिसाब से तो कौन जीता? प्रिया जीत गई और रिया हार गई। तो प्रिया जीती और रिया हारी। तो ये हमारे हिसाब से ये उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और वर्गमूल भी निकालिए। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का तरीका हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिन संख्याओं के अंत में यानी इकाई के स्थान पर अगर 3, 7 या 8 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर 128 में 8 आ रहा है यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 77 में 7 आ रहा है यानी ये भी नहीं है, और 153 में 3 आ रहा है यानी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब बचा कौन हमारे पास? 289 और 144। तो अब इनका वर्गमूल निकालते हैं, और वो भी किससे? विषम संख्याओं को घटाने वाली विधि से। तो करें हल इसे। तो अब है हमारे पास हमारा हल 5, जिसमें सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे हमारे 289 का। तो अब घटाना शुरू करें विषम संख्याएं। तो सबसे पहले 289 घटा 1 कितना आ गया? 288। 288 माइनस अब क्या आ जाएगा? 3, तो मिला 285। अब अगली विषम संख्या यानी 5, तो मिला 280। फिर 280 में से घटाएंगे हम 7, हमें मिला 273। 273 में से अब घटाना है 9 को, तो मिला 264। और अब अगली विषम संख्या क्या आएगी 9 के बाद? 11। शाबाश। और इसे घटा के क्या मिलेगा? 264 में से 11 घटाए तो 253। फिर 253 में से घटा देंगे हम 13, तो हमें मिल गया 240। 240 में से भी घटा दी अगली विषम संख्या यानी 15, 225। 225 में से घटाया हमने 17, हमें मिला 208। तो अभी तो हमें 0 नहीं मिला यानी हमें कंटिन्यू करना है। अब 208 में से हम अगली विषम संख्या 19 को घटा देते हैं, तो हमें मिलेगा 189। फिर 189 में से 21 घटाएंगे, मिला 168। 168 में से 23, तो मिला 145। 145 में से घटाया 25, आ गया हमारा 120। 120 में से निकाल देते हैं 27, मिला 93। 93 में से घटाया 29, तो हमें मिला 64। 64 में से घटा दो 31, तो मिला 33। और 31 के बाद अगली विषम संख्या क्या है? 33। तो 33 में से 33 गया 0, आ गया 0। अब ये देखना है कि कितनी बार में 0 आया, तो गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 17वीं बार में जाके हमें 0 मिला। तो इसका मतलब 289 का वर्गमूल हो गया हमारा 17, क्योंकि हमें 17 बार में जाके 0 मिला तो वर्गमूल हो गया 17। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न 144, यानी अब हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। तो फिर वही 144 माइनस 1 यानी 143, 143 माइनस 3 140। अब 140 में से क्या घटाना है? 5, मिल गया 135। 135 घटा 7 128। 128 माइनस 9 हमें मिला 119। 119 में से अब 11 निकाल देते हैं 108। 108 में से 13 गए, मिला 95। 95 में से गए 15, मिला 80। अभी 0 नहीं मिला तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। 80 में से हमें अब घटाना है 17, मिला 63। 63 में से 19 यानी 44। 44 में से 21 यानी मिला 23। और 23 में से अगली विषम संख्या भी है हमारी 23, यानी 23 में से 23 गया 0। अब गिने कितनी बार में मिला 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, यानी 12वीं बार में हमें 0 मिला तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। हो गया हल। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।